नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबको सलाम। नमस्कार दोस्तों, दिस संडे वी हैव अनदर प्रोग्राम। हमारा जैसे प्रोग्राम चलता है, आज भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम मैं सेट करा है, एक डिसाइड किया है। मेरे सामने एक थॉट लिखा हुआ है, वी मस्ट बिल्ड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, द वॉल्स ऑफ हेट एंड फियर मस्ट बी अप्रूटेड। हमें दोस्ताना, मित्रता के, दोस्ती के ब्रिजेस को बनाना है, पुल को बनाना है, और नफरत और डर के जो ब्रिजेस हैं या नफरत और उनके वॉल्स हैं, उनको खत्म करना है, ऑलराइट, उनको खत्म करना है, उनको अपरूट करना है, जड़ से उखाड़ देना है। और जड़ से तभी तो उखाड़ पाएंगे जब, मेरे दोस्तों, हम इसको चला पाएंगे, जब हम दोस्ती को बना पाएंगे। मुझे एक याद आता है, मैं कभी एक अब्राहम लिंकन साहब के बारे में पढ़ रहा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके बारे में पढ़ रहा था। तो जब उनका कार्यकाल चल रहा था, टेन्योर चल रहा था, उस टाइम कोई युद्ध हुआ होगा, उसमें बंदी पकड़े गए, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बंदी कुछ पकड़े गए, वो घायल थे, तो उनको देखने के लिए गए वो। अब उनके साथियों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वहां दुश्मन है, इनको तो खत्म कर देना चाहिए। तो साहब बोलते हैं, लिंकन साहब बोलते हैं, मैं वही तो कर रहा हूं, मैं दुश्मनी ही तो खत्म कर रहा हूं। दुश्मनी नहीं होगी तो दुश्मन कहां से होगा? जब दुश्मनी नहीं है तो दुश्मन कहां है? और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हालचाल पूछा, सबकी देखभाल के लिए पूरा हुक्म दिया, उनकी पूरी मदद की, और वो दोस्त हो गए। क्या हुआ? दोस्त हो गए। उसके बाद वो दुश्मनी खत्म। वो सोचने लग गए कि यार, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट तो इतना अच्छा है, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं इसके खिलाफ? बस लड़ाई खत्म। वही कहता है कि भाई, आपको और मुझे दुश्मनी पालनी नहीं है। दुश्मनी पालने का मतलब है दुश्मन पाल रहे हो। भाई ऐसा क्यों? नफरत नहीं पालनी, डर नहीं पालना। भाई इनको खत्म करो, अप्रूट करो। अप्रूट यानी कि जड़ से खत्म। अब अप्रूट का सेंस यही है कि जड़ उखाड़ो और अप कर दो उसको। अगर किसी पेड़ को खत्म करना है तो उसकी जड़ बाहर निकाल दो, बेचारा खत्म। दुश्मनी की जड़ भी ऐसे निकालते हैं। मान आदर दो, अपने दुश्मन को भी मान आदर दो। पुरानी कहावतों में क्या था? घर आए मेहमान, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना, घर आया हुआ है ना, तो उसको पूरा मान सम्मान दो। उसको बोलो, हैव ए सीट सर, बैठिए सर सीट पे। सुमित, बैठ जाओ सीट पे बेटा। हाँ भाई, ओके। अब देखो हमने क्या किया, एक दोस्त खड़ा था, उसको बोल दिया भाई बैठ जा सीट पे। वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा कि सर ने ऐसे कहा था कि सीट पे बैठ जा, सीट ऑफर की थी। तो वहां तो एक जो हल्का फुल्का हेट या फियर है वो भी खत्म, कि नहीं भाई, मेरी अपनी जगह है, मैं बैठ सकता हूं। अगली बार सुमित अपने आप चेयर पे बैठ जाएगा कि भाई कोई मना थोड़ी है, यहां कोई गड़बड़ थोड़ी है। तो जो हमारी दोस्ती के ब्रिजेस हैं, नहीं तो हमारा आपस में, जब देखो मान लो कि हम, किसी ने नुकसान पहुंचा दिया हमारे को, तो भी हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाना उसमें और हमारे में फर्क क्या रहा? फिर अगर हमने भी नुकसान पहुंचा दिया, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम भी पहुंचा दिया, तो हम दोनों में डिफरेंस क्या रहा? अंतर क्या रहा? अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो मैं भी तो कर रहा हूं। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारी तरफ से वो नहीं होना चाहिए। हमारा रवैया किसी की वजह से बदलना नहीं चाहिए। अब बदल इसी वजह से रहा है कि हम उसको समझ ही नहीं रहे। अरे भाई, वो रवैया क्या, एटीट्यूड ही क्या, जो सामने वालों को देख के बदल जाए ना? ऐसे नहीं।
ठीक है, कुछ लोगों को कहावत है कि मैं जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू जैसा करेगा मेरे साथ मैं वैसा करूंगा तेरे साथ। लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन आंख के बदले आंख का मतलब सारे अंधे हो जाएंगे, फिर तो जंगल कानून हो जाएगा, और जंगल कानून तो कामयाब नहीं है। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख तो नहीं चलेगा ना। दुश्मनी खत्म करनी है। आप और मैं जितना हम मित्रता बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा, दुश्मनी अपने आप खत्म। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से नफरत बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, तो वो उस चीज को खत्म करना है। सो फिर से मैं इसको सेंटेंस को रिपीट करता हूं, वी मस्ट बिल्ड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, द वॉल्स ऑफ हेट एंड फियर मस्ट बी अपरूटेड। जितनी भी हमारी दीवारें हैं नफरत की और डर की, उसे अपरूट करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फ्रेंडशिप हमारी रहेगी। और खासकर पता है क्या होता है, किसी ने कहा, हमारे पंजाबी में कहावत है गुआंढी के साथ यानी कि पड़ोस में पड़ोसी के साथ कभी भी नफरत नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी के साथ हमेशा मिलनसार में रहना चाहिए, उससे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि पड़ोसी एक ऐसा जबरदस्त रिश्तेदार होता है, उसके साथ ऐसा रिश्ता होता है जो प्रॉब्लम आने पे सबसे पहले पहुंचता है हमारे पास, सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। हमारे रिश्तेदार हो सकता है साल 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में एक बार मिले, रिश्तेदार तो हैं, वो आएंगे भी, लेकिन उनको टाइम लगेगा आने में, हमारी प्रॉब्लम तक पहुंचने में। लेकिन जो हमारा पड़ोसी है वो तो सदा साथ ही है। सबसे पहले परमात्मा हमारे अंदर, फिर हमारे परिवार वाले, और तीसरे नंबर पे हमारे पड़ोसी, और चौथे नंबर पे रिश्तेदार, यार दोस्त, जिनको एक दूरी ने बना रखा है, दूर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सैकड़ों, हजारों किलोमीटर हमसे दूर बैठे हैं, लेकिन पड़ोसी में कितनी दूरी है, उससे दोस्ती बना के रखनी है, उसके साथ नफरत या डर या कुछ भी नहीं रखना है। नो, नॉट एट ऑल। सो नहीं तो हमें डर ही लगा रहेगा कि यार पड़ोसी ये ना देख ले, पड़ोसी ये ना कर दे, पड़ोसी चुगली ना कर दे, पड़ोसी हमारी भेद ना खोल दे। अरे भाई ऐसा है, एक दोस्ती बनाए रखी हुई है, उसके साथ दोस्ती है तो प्रॉब्लम कम से कम होगी। सो यही हमारा मैसेज है आज का, कि हमें दोस्ताना रखना है सबके साथ। कोई कैसे सोचता है हमें सोचने दो ना, उसकी सोच है, जो क्या चाहता है करने दो ना। हमें ना किसी की चुगली करनी है, ना बुराई करनी है, ना किसी के बारे में ऊटपटांग बोलना है, ना किसी की पोल खोलनी है। कोई बेचारा हमें अपने दोस्त समझ के हमें कुछ बताता है और हम उसकी चुगली कर देते हैं, जगह जगह जाके बैड न्यूज को फैला देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी। ऑलराइट, अब देखो कोई फोन आ रहा है, सुमित बताना किसका फोन है ये? ताई का है। ताई नहीं होगा, ताऊ होगा, TAU होगा। हाँ, अच्छा। चलो अभी बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। हम जहाँ बात करते हैं और आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये अब जो बीच में कॉल आ गई, मान लो कि हमें एक नया सबक मिला कि हमारे को जो है अपने फोन वगैरह को ऑफ रखना है। दोस्ती ये नहीं, गुस्सा नहीं करना किसी से, भाई हो सकता है कोई जरूरी काम हो। तो ये मैं फिर से हम बात करेंगे इसके बारे में। ये पॉइंट बड़ा अच्छा मिला आज, कि हमें अपने एटीट्यूड में रहना है। एटीट्यूड का सेंस ये नहीं, अपने रवैये में रहना है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हमेशा घमंड में रहता हूं, नहीं। जो मेरा एटीट्यूड है भाई, मैं हाथ जोड़ के रहना चाहता हूं, सलाम करता हूं, हर एक को सलाम करता हूं, हर एक का हालचाल पूछता हूं, तो ये मेरा एटीट्यूड है। मैं इसे क्यों बदलूं ना, सामने वालों को देख के नहीं बदलना है, तो प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना है।
हमें केयरफुल रहना है। ऑल राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इस संडे का जो हमारा प्रोग्राम था वो यही है, आज का पैगाम यही है, और हर पैगाम को आपने अच्छे से समझना है। मैं भी समझ रहा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता अभी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।